गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको 150 क्वेश्चन तक कर दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों 151 से। तो आइए जरा देखते हैं 151 क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको थ्योरी में ही पढ़ा जाता है बच्चों। देखिए क्या कर रहा है। द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ वेयर द सिंबल हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ जो है ना वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है और सेकंड जो लॉ होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होता है बच्चों। तो यही आपसे पूछ रहा है किस पर बेस्ड होता है। तो जरा ऑप्शन देख लीजिए। तो फर्स्ट तो आपका हो गया बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ए में है और डी में है, तो बी और सी तो नहीं होगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें एनर्जी है, मोमेंटम लिखा हो बच्चों, इसका मतलब डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं 152। देखिए बच्चों क्या कर रहा है 152 कर रहा है। टू सोर्सेस ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। दो सोर्स बच्चों, दोनों का इक्वल ईएमएफ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेस आर R1 एंड R2 greater than R1 if the potential difference across the source having internal resistance R2 is 0 then। बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। सो दो बच्चों आपको कह रहा है ना कि सेल है, दोनों का इक्वल ईएमएफ है, मान लेते हैं कि E है और इसका भी E है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों एक को बोल रहा है R1 और दूसरे का बोल रहा है क्या, R2। ठीक है, और इसको बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है जिसका वैल्यू कह रहा है कितना है, R है। तो आपसे पूछ रहा है कि R का कितना वैल्यू होगा, R का कितना वैल्यू होगा, ठीक है ना। कि द पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सोर्स है हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0। ठीक है, ये मतलब आपसे पूछ रहा है, आप देखिए रिलेशन कर रहा है, मतलब R का वैल्यू ही पूछ रहा है, कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सोर्स है हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0। मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो R का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं। देखिए यहाँ से करंट मान लीजिए कि I फ्लो कर रहा है, तो I का वैल्यू कितना हो जाए बताइए। I का वैल्यू हो जाएगा सर 2E अब बाई कितना R प्लस R1 प्लस R2। इतना बात समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर V की बात करें बच्चों तो V का वैल्यू कितना हो जाए बताइए, E माइनस आई R2 पढ़ाएं आपको। और क्वेश्चन में कह रहा है कि V का वैल्यू आपको क्या लेना है, 0 लेना है। V का वैल्यू 0, तो 0 ले लेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाए बताइए, E आई R2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों I का, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2E बाई R प्लस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R2, है ना। अब ये E से E कट जाएगा, आपका E से E कट जाएगा बच्चों, तो आपका इधर हो जाएगा कितना बताइए, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R2, है ना। तो R का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो ये क्वेश्चन पहले भी मिला था बच्चों इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, फिर से आपको कर दिए हैं। तो R2 माइनस R1 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा बताइए, B हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बच्चों देखेंगे कितना 153। देखिए बच्चों 153 क्या कर रहा है, एन एनर्जी सोर्स विल सप्लाई ए कांस्टेंट करंट इनटू द लोड इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। कह रहा है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, और उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, और इसमें एक लोड को सप्लाई कर रहा है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, लोड है, ठीक है। इसका ईएमएफ ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और आपको कह रहा है कि कांस्टेंट करंट आपको क्या करना है, लोड को देना है। लोड का रेजिस्टेंस मान लेते बच्चों की R है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताइए, करंट इज इक्वल टू लिख लेंगे कितना, E बाई
आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो लोड के बारे में नहीं बोला बच्चे बोला है, आपको बोला कि सोर्स आपको दे दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, और कांस्टेंट करंट देना है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट करंट के लिए बच्चों क्या होगा ना, अगर हम मान लेते हैं कि इफ आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चों कैपिटल आर से, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा कैपिटल आर से, तो उस केस में करंट जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाए बताइए। उस केस में आर प्लस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, और उस समय ई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अगर कैपिटल आर का वैल्यू जो है ना उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, तो उस केस में करंट जो जाएगा ई बाई आर हो जाएगा। लोड रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उससे बहुत क्या कर लीजिए, कम रखिए, और इंटरनल लोड रेजिस्टेंस के बहुत कम रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपको क्या होगा ना, ये कांस्टेंट करंट आपको देगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कोई किताब में आपको बच्चों जीरो आंसर दे दिया है क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना बच्चों सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा आर से होगा, तो उस केस में हमेशा करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू कुछ भी रखिए, लेकिन हमेशा एक कैपिटल आर का वैल्यू कुछ भी रखिए, लेकिन उसका वैल्यू हमेशा स्मॉल आर से क्या रखें, बहुत कम रखिए, उस केस में आपको कांस्टेंट करंट मिलेगा बच्चों। लेकिन कोई किताब में स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो दे दिया है, तो बेस्ट आंसर तो हमको लग रहा है यही है आपका। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसलिए आप बी ही मारेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। देखिए जैसा बोल रहा है उसके अनुसार फिगर इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिकल है तो इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया बच्चों, आगे फाइंड करने का रहा वही, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल स्मॉल आर निकालने का रहा बच्चों। ठीक है, तो चलिए पैरेलल में है, स्मॉल आर दिया नहीं है, ये 1.5 वोल्ट हो गया, और इसको जोड़ा गया है बच्चों, ये दोनों को जोड़ा गया है, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे फिर ऐसे। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है बच्चों, ये आपका क्या 20 ओम और ये 20। ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट। अब इसमें क्लियर तो नहीं बोला बच्चों, लेकिन जैसा क्वेश्चन करा उसके अनुसार आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, और उसका वैल्यू जो है कितना है 1.2 वोल्ट। तब आपसे पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए इसको सोचिए फिर से, इसको सर्किट को बच्चों हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब छोटा इसको सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसको क्या कर लेंगे ना, इसको तो आप 10 मान लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। ये हो गया 1.5 वोल्ट, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये हो गया 1.5 वोल्ट, समझिए जरा। और ए रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज हो गया बच्चों कितना 1.2 वोल्ट। इतना आपको डाटा दिया हो बच्चों, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा और इस पर सोचिए। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है बच्चों, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर आई फ्लो करेगा तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा I/2, और यहाँ से फ्लो कर जाएगा I/2। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, तो आई इधर से जाएगा तो यहाँ पर I/2 मिलकर क्या होगा, आई हो गया। अगर ऐसा हो गया बच्चों तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकते हो 1.2, ये जो वोल्ट है ये इस रेसिस्टेंस के पैरेलल में है, तो 1.2 = I इंटू कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, V IR से। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या निकल सकता है, I का वैल्यू निकल सकता है, तो I = कितना हो जाए बताइए 1.2/10। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, तो 12 कितना हो जाएगा 100, ऐसा लिख सकते हैं।
आ रही बात समझ में? चलिए इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो आगे देखिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं। सो आप ऊपर से भी सोल्व कर लीजिए कि 1.2 जो वोल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस I/2 I इंटू कितना R, है कि नहीं? तो अगर ऐसा कर लेंगे बच्चों तो इसको ले आइए, I/2 I इंटू R इज इक्वल टू 0.3, कितना हो जाएगा 0.3। और I का वैल्यू कितना हो गया बताइए, तो 12/100 और गुना 2 I इंटू R इज इक्वल टू 3 बाय कितना हो जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए बच्चों, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको काटेंगे तो मिलेगा कितना 2, ठीक है। तो R इज इक्वल टू बच्चों मिल जाएगा 10/2, मतलब कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 5। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको हो गया बच्चों 5 ओम। और भी कोई तरीका हो सकता है, दूसरे तरीका से आप बुद्धि सही से लगाएंगे तो आपसे भी आंसर आ जाएगा बच्चों, लेकिन हमको ये लगा इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, R का वैल्यू हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। R का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये बच्चों कितना था बताइए, ये कितना नंबर था बताइए, ये 154 था बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे 155 नंबर देखेंगे। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर गिवन बिलो, मतलब एक सर्किट दे रहा बच्चों नीचे आपको। द करेंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस 3 ओम इज x/3 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है बच्चों। 3 ओम आपको सर्किट में दिख रहा है, वहाँ से कह रहा है कि करंट जो है ना, इससे करंट जो फ्लो कर रहा है इसको मान लेते I है। तो I का जो वैल्यू है आपका x/3 एम्पियर है, तो आपको x का वैल्यू बताने का रहा है बच्चों। सो क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है, तो क्या कर लेंगे बताइए। आप पहले क्या कर लीजिए ना, यहाँ से करंट निकाल लीजिए, मेन करंट, इसको मान लीजिए I1, इसी को मान लीजिए I1। तो यहाँ से I करंट निकाल लीजिए और फिर करंट डिवीजन रूल से I1 निकाल लीजिए, फिर इसको इक्वेट कर लेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं पूरा सर्किट के, R इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाए बताइए, देखिए यहाँ पर है 4.5 और ये 0.5 हो गया, तो हो गया ये 5 हो गया बच्चों, एक 5 एक 6, ये दो सीरीज में है। और ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाए बताइए, तो 6 × 3 अब बाय 9, मतलब कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया 4.5 और 0.5, मतलब 5 हो गया 5, और ये हो गया 1 6 और 2 8, तो 8 हो गया बच्चों कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और नेट वोल्टेज कितना, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 8 वोल्ट आपको इधर प्लस और इधर माइनस, इधर माइनस और इधर प्लस है। तो अगर नेट ईएमएफ की बात करते हैं सर्किट में बच्चों, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 4। आप चाहे तो केवीएल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, केवीएल से आराम से बन जाएगा बच्चों, लेकिन इस छोटा सा क्वेश्चन है तो केवीएल लगाना नहीं चाहते हैं। तो इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया, है ना। तो I का वैल्यू यहाँ पर दिखा है, I का वैल्यू कितना हो जाए बताइए, वो जब 4/8 हो जाएगा, मतलब कितना 1/2 एम्पियर, है ना, 1/2 एम्पियर हो गया। तो यहाँ तक बच्चों 1/2 एम्पियर करंट आया, और इसमें I1 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दिया हुआ है, हम लोग निकाले को उसको इक्वेट कर लेंगे। तो I1 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो I1 निकालेंगे, तो इसका रेसिस्टेंस लिखेंगे 6 है, अब बाय टोटल रेसिस्टेंस 9 है ना, इंटू जो करंट आ रहा है उसको बच्चों देख लेंगे, तो 1/2, ठीक है। तो इसको काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा कितना 3, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो हो जाए बच्चों 1/3 एम्पियर। आ रही बात समझ में, तो 1/3 एम्पियर, और आपको दे रहा है कि x/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, है ना। वहाँ पर करंट दे रहा है x/3 और आपको आया कितना 1/3, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 1। इसलिए यहाँ पर कितना भरा जाएगा बताइए, कितना भरा जाएगा बताइए, यहाँ पर बच्चों 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 155। अब हम लोग बच्चों देखेंगे 156। कराए ए नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी एज शोन फिगर। एक फिगर दे रहा है बच्चों, और कराए कि इसमें आपको 9 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, आपको दिख भी रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी,
ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बच्चों, यानी आपसे पूछ रहा है वी ए माइनस वी बी, है ना, डिफरेंस पूछ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तब क्या करते हैं इसको। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं इसको, वी ए माइनस वी बी निकालना है। अच्छा ये बताइए ए रेसिस्टेंस और ए रेसिस्टेंस सीरीज में है, यानी 4 2 6 सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर सीरीज में है बच्चों तो ये इस बैटरी के डायरेक्ट पैरेलल में है, तो इससे करंट अगर बात करें तो करंट अगर I1 नाम देते हैं तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते बताइए, 9/6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअल में सर्किट ऐसे हो गया बच्चों, देखो इस प्रकार से हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये आपका कितना बताइए 9 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, और ये आपका 4 ओम है, और ये पॉइंट आपका ये है, और ये पॉइंट आपका क्या है बी है। और यही बच्चों हम लोग I1 यहाँ पर निकाल रहे हैं, है ना। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/6। अगर इसको काटेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, आप 3 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो गया 3/2 हो गया बच्चों, 3/2 एम्पियर I1 हो गया। अगर I2 की अगर बात करते तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ये भी 6 हो जाएगा बच्चों, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 3/2 एम्पियर। चलिए इतना बात निकल गया। अब हमको निकालना है VA माइनस VB। यहाँ पर देखिए इस फिगर में दिखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको नाम दीजिए बच्चों, इस पॉइंट को नाम दीजिए C, इस पॉइंट को नाम दीजिए आपका क्या C, मतलब यहाँ पर आप C देख लीजिए। तो आप ऐसा तो कर ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, VC माइनस VA निकाल लीजिए, VC माइनस VA। तो इसमें करंट कितना निकल गया I2 ना, और I2 का वैल्यू भी कितना 3/2, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 3 वोल्ट हो जाएगा ना। चलिए फिर VC माइनस VB निकाल लीजिए, तो ये भी आपका 3/2 हो गया इंटू रेसिस्टेंस कितना 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कितना 6 वोल्ट। और हमको चाहिए VA माइनस VB, तो VC को एलिमिनेट कर लीजिए, तब एलिमिनेट कर लीजिए। देखिए कैसे कर रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए ना, इसको माइनस कर लीजिए, लीजिए माइनस कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये होगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 3 - 6 यानी -3, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा तो 3 वोल्ट, है ना। तो आपसे ही पूछ रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितना हो गया बताइए 3 वोल्ट। इसका मतलब जो खाली स्थान है बच्चों वहाँ पर कितना भरा जाएगा बताइए, कितना भरा जाएगा बताइए, कितना भरा जाएगा 3 वोल्ट भरा जाएगा बच्चों, कितना 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। आ रही बात समझ में। चलिए तो ये बच्चों आपका था 156 नंबर। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 157 नंबर। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों। करा है एज शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज। एक सर्किट दे रहा है बच्चों और उसमें करा है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस को लेना पड़ेगा बच्चों। तो मान लेते कि R है, तो एक सर्किट दिया हुआ 3 वोल्ट का, यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ 5 ओम है, वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाया गया है। तो ये करा है कि इसके क्रॉस जो है ना 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है, कौन वोल्ट मीटर बच्चों। तो देखिए सर्किट में ऐसे करंट आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो इसके क्रॉस अगर 2 वोल्ट बोला है बच्चों, तो इसमें अगर करंट मान लेते हैं कि I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, I1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट बाई 5, मतलब इतना हो जाएगा करंट हो जाएगा I1 बच्चों। अगर ये 2 वोल्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है बताइए 3 वोल्ट। 3 वोल्ट यहाँ पर है और कह रहा है कि 2 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब 1 वोल्ट है इस रेसिस्टेंस की क्रॉस हुआ होगा। अब अच्छा ठीक है, इसको मान लेते बच्चों I2, करंट I2 मान लेते हैं। तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए,
1 बाय कितना लिख देंगे 2, तो 1 बाय 2 बच्चों आपका क्या होगा I2 का वैल्यू। इधर मान लेते बच्चों I3 है, इधर आपको मान लेते कितना I3 मान लेते, क्या मान लेते हैं I3। तो I3 बच्चों में आसानी से निकाल सकते, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाइए यहाँ पर। तो इनकमिंग करंट बच्चों क्या है बताइए I2 इनकमिंग है, और जा कौन रहा बताइए I1 प्लस I3। तो यहाँ से I3 वैल्यू निकाल सकते बच्चों, I3 इक्वल टू कितना I2 माइनस I1। I2 कितना हो गया 1 बाई 2 माइनस I1 कितना हो गया 2 बाई 5। ठीक है, यहाँ पर 10 एलसीएम हो जाए बच्चों, तो हो जाए 5, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस R मान लिए हैं, तो एक छोटा सा सर्किट हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा R, इससे करंट जा रहा है I3 और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है बच्चों कितना है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं I3 इंटू R, है ना। तो 2 I3 का वैल्यू कितना हो गया 1 बाई 10 इंटू R। तो R का वैल्यू कितना हो जाए बताइए 20 ओम। कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो जगह है खाली स्थान, वहाँ पर कितना भरा जाएगा बताइए 20 ओम ही भरा जाएगा। कितना 20 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपको 157 नंबर। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था कैसे कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग बात करें बच्चों 158। इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज n माइक्रोजूल, द वैल्यू ऑफ n। एक सर्किट दे रहा है बच्चों इस प्रकार से। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किए थे बच्चों, बस समझिए उसी पर बेस्ड है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 6 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर उसके क्रॉस एनर्जी बताइए और इससे कंपेयर कर लीजिए तो n का वैल्यू बताइए। तो आप पढ़ें बच्चों कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है फुल्ली चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, चार्ज नहीं फ्लो करता है। अगर ऐसा सिचुएशन है बच्चों तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ से जो करंट जाएगा 2 भाग में बटेगा, इधर और इधर, और ये करंट ऐसे होते हुए ऐसे चलाएगा और इसमें जो करंट ऐसे होते हुए ऐसे चल जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अगर इसमें मान लेते I1 है और इसमें मान लेते I2, तो आप क्या कर लीजिए ना, आपको एनर्जी पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ का वोल्टेज निकाल लीजिए, कहाँ का A पॉइंट का, और इसका निकाल लीजिए B, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा और इसका एनर्जी पड़े हाफ से भी स्क्वायर। तो एनर्जी लगा के बच्चों हम लोग मतलब फार्मूला आके एनर्जी तक पहुँच सकते हैं। तो VA माइनस VB निकालना मेरा मेन मकसद है बच्चों। तो अभी फिलहाल इसके पहले भी क्वेश्चन किए थे 156 शायद, उसमें भी तो ऐसा ही कुछ था। तो देखिए सर्किट को बच्चों हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो और आपको सुविधा हो जाएगा। देखिए ऐसे हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों ऐसे हो गया है, यही ना है, और यहाँ पर कैपेसिटर हो गया है, ऐसा कुछ है। चलिए यहाँ से जो करंट जाएगा बच्चों मान लेते I1 है और यहाँ से मान लेते I2। ठीक है, इसका वैल्यू 3 ओम, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 9 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम और इसका वैल्यू कितना 4 ओम दे रहा है बच्चों। और कैपेसिटर का 6 माइक्रोफैराड, इसको नाम दिए A, इसको नाम दिए B। तो देखिए I1 जो बच्चों है ना, I1 आराम से निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू 12 बाई कितना हो जाए बताइए। करंट इधर नहीं जाएगा तो दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो 3 + 9 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए 1 एम्पियर हो जाएगा ना। चलिए इसी प्रकार से अगर I2 लिखना चाहते हैं तो I2 हो जाएगा 12 बाई 4 2 6, तो हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो गया सर। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं VA माइनस VC। VA माइनस VC अगर निकल जाएगा तो हम लोग आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए VA माइनस VB, C नहीं, VA माइनस VB। चलिए इस पॉइंट को नाम देते बच्चों C नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? C नाम देते हैं। तो आप निकाल लीजिए VC माइनस VA, तो आराम से निकल जाएगा बच्चों VC माइनस VA इज इक्वल टू I1 इंटू 3। तो I1 का वैल्यू बच्चों कितना निकल गया 1, I इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। अरे बस में यानी VC माइनस निकल गया, VC माइनस VA निकल गया आपको कितना 3 वोल्ट। अच्छा ठीक है, उसी प्रकार से VC माइनस VB निकाल लीजिए। तो
तो हो जाएगा I2 इंटू 4। तो I2 कितना निकला बच्चों बताओ 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए VC माइनस VA, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो 1 माइनस 2 कर लीजिए, किसी को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, तो ऐसा कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाए बताइए, VC माइनस VB, VC माइनस VA इज इक्वल टू 3 और ये VC माइनस VB था बच्चों, ये VB था, VB इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ये माइनस के लिए माइनस प्लस माइनस ए से कट जाएगा, हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया 5 वोल्ट, है ना। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया बच्चों हम लोग को, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो अब हम लोग बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं क्या, एनर्जी, है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो 1/2, C का वैल्यू दे रहा बच्चों 6 माइक्रोफैराड, चलिए ठीक है। V का वैल्यू 5 आ गया तो 5 इंटू 5, एक कटेगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो 25 गुना 3 75 माइक्रो जूल हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 75 माइक्रो जूल, और यहाँ पर n माइक्रो जूल बोल रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 75, यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये बच्चों 58 था, ठीक है ना, इसको जरा नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों 159 देखेंगे, क्या देखेंगे 159। इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 इज, इस सर्किट में I1 का वैल्यू बताना है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये KCL केवल पर ही बनेगा, उसके अलावा इसको सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम लोग इसको KCL केवल से बनाते हैं। देखिए इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से करंट I3 जा रहा है बच्चों, तो यहाँ से करंट हो जाएगा I1 प्लस I3, ठीक है। चलिए यहाँ तक करंट आएगा I1 प्लस I3 आएगा। चलो यहाँ तक बच्चों करंट I3 गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में करा I2, इसका मतलब इधर करंट कितना हो जाएगा I2 माइनस I3, है ना। चलिए यहाँ तक करंट, यहाँ पर करंट देख लीजिए, जब इधर I2 गया है तो इधर कितना हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2, है ना। ये दोनों करंट मिलकर बच्चों यहाँ पर बन जाएगा I1। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों I1, तो 3 लूप बन गया है बच्चों, और 3 इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस लूप में केवल लगा लेते, लूप 1, इसमें ऐसे घूम जाते बच्चों 2, इसमें ऐसे घूम जाते 3, जैसे मन करे वैसे घूमिए कि इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से शुरू होते बच्चों इस पॉइंट से इसमें, तो चलिए करंट भी इधर लूप भी इधर, तो 2 इंटू I3 किसमें लगा रहे हैं बताइए, इन लूप 1 में केवल लगा रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए तो 2 इंटू I3 प्लस हो जाएगा I1 प्लस I3 इंटू हो जाएगा 1, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, बैटरी मिला बच्चों निगेटिव टर्मिनल के साथ, तो -5, फिर प्लस हो जाएगा I2 इंटू 1, या फिर 1 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए बच्चों। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। इन लूप 2 में देखिए, इन लूप 2 आपको KCL केवल बहुत अच्छा से पढ़ाया गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं और ऐसे घूम के आते हैं, -5 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 1 इंटू I2, लूप भी इधर करंट भी इधर, यहाँ पर देखिए करंट भी इधर लूप भी इधर, तो कितना हो जाए बताइए 2 इंटू I2 माइनस I3, और एक करंट इधर जा रहा है लेकिन हम लोग ऐसे घूम रहे हैं बच्चों, तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा 1 इंटू I1 प्लस I3 माइनस I2, है ना। यहाँ से घूम गए बच्चों पूरा, एक कंप्लीट लूप हो गया, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 0 इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। फिर लूप 3 में देखिए KVL, इन लूप 3 में लिखिए बच्चों, यहाँ से शुरू होते हैं -2, फिर प्लस
क्या हो जाएगा I1 प्लस I3 इंटू 1, क्योंकि लूप ऐसे करंट भी ऐसे, तो प्लस साइन के साथ, फिर प्लस यहाँ पर पहुँच जाएंगे बच्चों, यहाँ पर तो हो जाएगा 1 इंटू I1 प्लस I3 माइनस I2 हो जाएगा इजिकल टू 0। इक्वेशन हो जाएगा बच्चों 3। अब इसको अरेंज करके सोल्व करना आपका काम है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप कोशिश करिए, ठीक है ना। और सोल्व करने के बाद बच्चों I1 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो I1 का वैल्यू जो आएगा वहाँ पर आप भर देंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन था 159। अगर दूसरे तरीक़ा से अगर आपको दिमाग काम कर रहा है तो बताइए कैसे बनेगा सो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 160 नंबर। 160 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 बाई 2 इज। इस सर्किट में I1 I2 I3 दिखाया गया बच्चों, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, अगर आप बारीकी से बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये जो 10 वोल्ट जो बैटरी है बच्चों, इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के डायरेक्ट पैरेलल में है। दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है सर। जब दिख रहा है तो फिर I1 तो भाई आसानी से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 10 वोल्ट इसके पैरेलल में है, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/10 1 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। और I2 भी आपका क्या हो जाएगा 10/10 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। आरी पास में। और I3 आपसे पूछ रहा बच्चों, तो I3 कैसे निकालो? देखो ये भी आसान है, यहाँ से I3 निकालने का रहा है ना। तो देखो इस लूप में इसमें केवल लगा लीजिए, इसमें लगा सकते हैं, इस लूप में केवल लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं। I3 आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, यहाँ से तो -20, फिर प्लस बैटरी का +10, फिर डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर पहुँच जाएंगे प्लस कितना 10 इंटू I3। करेंट का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 I3 इजिकल टू हो जाएगा 10 A से कटेगा, तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। इस सभी का वैल्यू बच्चों 1 ही एम्पियर आया। तो आपसे पूछ रहा था कि I1 प्लस I3 बाई I2 का वैल्यू बताइए। तो I1 का वैल्यू 1, I3 का वैल्यू भी 1, अब बाई 1 मतलब बच्चों सीधा सीधी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बच्चों आपसे भराएगा कितना 2 भराएगा। कितना भराएगा 2, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 161 नंबर। अब देखेंगे बच्चों 161 क्वेश्चन। देखिए क्या करा है सो। 2 आइडेंटिकल सेल्स when connected either in parallel or in series gives same current in external resistance 5 ohm, the internal resistance of each cell will be। बच्चों तुम सेम क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 130 नंबर देख लीजिए, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, 130 नंबर और 161 नंबर बच्चों सेम क्वेश्चन है। बस वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था बच्चों, और ये आपका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोनों सेम है बच्चों। तो अगर आप 161 का आंसर जानना चाहते हैं तो आप 130 नंबर देख लीजिए, ठीक है। उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा 161 का आंसर बच्चों, ठीक है ना। क्या करा है सो। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ V0 विल बी। एक फिगर दिया बच्चों, उसमें करा है कि V0 का वैल्यू बताइए। ये बच्चों जो सर्किट जो दिख रहा है ना, एक कम्बिनेशन ऑफ सेल का है बच्चों, दिख रहा है ना, कम्बिनेशन ऑफ सेल, या फिर KCL KVL भी लगा के आप बच्चों बना सकते हैं इसको। लेकिन सबसे बेहतर हम इसको समझेंगे क्या ना, कि आप जो क्या करते पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आपका सेल पढ़ते उससे भी लगा सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं सो। ये ऐसे दिया हो ना बच्चों, तो सभी को आप एक सेल में कन्वर्ट कर लीजिए। एक सेल में करेंगे तो कैसा हो जाएगा बताइए। ये अर्थिंग क्या हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। एक में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आ जाएगा, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दीजिए ऐसे, है ना। और यहाँ पर क्या V0, यानी पूरा सेल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक अलग इक्विवेलेंट और एक अलग R इक्विवेलेंट। अरे बस में तो इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, फार्मूला बताइए। इक्विवेलेंट का फार्मूला आपको बताया था, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कितना हो जाएगा बताइए 2/1 प्लस 4/1 प्लस 6/1, है ना, अब बाई
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 ऐसा पढ़े थे बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो 6 4 10 2 12 12 बटा कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। और देखिए आर इक्विवेलेंट निकालने की भी जरूरत नहीं, देखिए इसका वैल्यू तो हो गया बच्चों 4 वोल्ट, ठीक है, ये 4 वोल्ट हो गया। अभी देख रहे हैं ओपन हो गया, ऐसे अगर हम लोग सर्किट में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो ओपन सर्किट हो गया, यानी यहाँ से करंट भी नहीं फ्लो कर रहा है बच्चों। तो अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल दे रहा है बच्चों कितना 0, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, करंट नहीं फ्लो करने की वजह से आप इसको बैटरी को ऐसे कर लीजिए और ये हो गया V0 और हो गया आपका क्या ऐसे हो गया ना। तो अगर ऐसे हो गया बच्चों, आप कह रहे हैं 4 वोल्ट है तो सीधा सीधे हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट ए नाम थे इसको नाम थे B, तो हमको पता है कि VB माइनस BG इक्वल टू कितना लिखेंगे, VB माइनस BG इक्वल टू 4, और ए का पोटेंशियल बच्चों कितना लेना है, ए का पोटेंशियल लेना है 0 है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल V0 है, तो V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए 4 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपको कितना 4, कितना भरा जाएगा 4, तो ए बच्चों हो गया 162 नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 163 नंबर देखेंगे। 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी, देखिए 2 रेसिस्टेंस ये बैटरी के क्रॉस जुड़ा गया है। ये पे वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस 2000 ओम इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 ओम रेसिस्टर, मतलब इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया गया बच्चों, लगाया गया, लेकिन इसका रेसिस्टेंस दे रहा है कितना 2000 दे रहा है, 2000 ओम। तो रीडिंग कितना देगा बच्चों, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप 127 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में नहीं आ रहा, पीछे बता दिए आपको, हम आपको पीछे बता दिए 127 नंबर एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से पीछे हम लोग सोल्व किए हैं। तो अगर इसका आंसर जानना चाहते तो 127 नंबर देख लीजिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेशन होगा। एकदम सिंपल है, तो एक ही टाइप का एकदम हूबहू क्वेश्चन है, तो डिस्कस करना उचित नहीं हम समझते हैं। तो आपको ये समझना चाहते थे 127 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, और हम आपको बच्चों 164 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। करा फॉर द नेटवर्क सोन बिलो द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA। देखिए बच्चों कितना सिंपल सर्किट दिया है, बहुत सिंपल हो गया है। देखिए ये बैटरी दिया तो करंट इधर से फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा बच्चों, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो पहले करंट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो IG इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए 15/2 प्लस 1, तो 15/3 मतलब कितना हो जाएगा 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा बच्चों, है ना। हाँ सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं VB माइनस VA कर रहा है ना, तो VB माइनस VA, चलिए ठीक है। तो आप इधर से भी सोल्व कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। आप इधर से कर लीजिए सबसे अच्छा, तो इधर से हो जाएगा बच्चों, है ना। इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो सीधा सीधी क्या कर लीजिए 2 × 5, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वोल्ट भरा जाएगा बच्चों, या फिर आप ऐसे चलते तब भी हो जाएगा। देखिए VB माइनस VA इज इक्वल टू, करंट इधर जा रहा है लेकिन आप इधर जा रहे हैं, करंट का वैल्यू कितना 5, तो 5 × 1 माइनस साइन के साथ, और बैटरी मिल गया बच्चों +10 नहीं +15, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। जैसे भी सोल्व करेंगे आंसर वही आ जाएगा, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था 164 नंबर। चलिए अब हम लोग देखेंगे 165 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या करा है बच्चों, सो करा टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट एज शोन इन फिगर बाय 5 वोल्ट बैटरी, मतलब यहाँ से करंट पूछ रहा है बच्चों, एक सर्किट दे रहा है। देखिए कैसे सोल्व होगा, सो बहुत इजी लग रहा है। देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, पैरेलल दिख रहा है दोनों, ये दोनों पैरेलल है बच्चों, क्योंकि यहाँ का पॉइंट इधर दोनों का रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, इसका देखिए एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ, देख रहे हैं सिर्फ वायर है, तो ये दोनों पैरेलल में है, आपको पढ़ाए हैं। तो पैरेलल में है तो 5 का कितना हो जाएगा 2.5। अब देखिए 2.5 और ये 2.5 सीरीज में आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 5, अभी उसके बाद 5 हो जाएगा कितना 2.5। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। सो ये हो गया 2.5, ऐसे कर लीजिए, ये 2.5 है 2.5, ये तो समझ में आ रहा है किस क्या है आपका सीरीज में है, तो 5 ओम हो गया, और ये आपका हो जाएगा 5 ओम। इतना हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ लिए ना बच्चों की, ये तो बहुत आसान लगेगा, है ना। इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी कर दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 5 का कितना हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा ना। तो करंट कितना हो जाएगा बताइए, तो करंट हो जाएगा सर 5/2.5, एंड इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा
2 एम्पियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा कितना, 2 एम्पियर। जरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो ये था बच्चों 165 नंबर। अब हम देखेंगे बच्चों 166 नंबर। बच्चों क्या करा है, सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए सेल ऑफ सर्टेन ईएमएफ provides a potential difference of 1.25 volt across a load resistance 5 ohm। देखिए क्या करा है, सो एक आपके पास बच्चों क्या सेल है और उसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा R और सेल का ईएमएफ होगा E, और एक कह रहा है कि लोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रहा है ना, वो दे रहा है कितना, 1.25 वोल्ट, और ये 5 ओम है बच्चों। चलिए ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है, और भी क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे दे रहा है कि हाउएवर इट प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस ऑफ 2। यही सेल आपको कह रहा है ना बच्चों कि जब आप क्या करते हैं ना, 2 ओम लोड रेसिस्टेंस देते हैं, वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है कितना, बताइए, 1 वोल्ट। ये 1 कितना, ये 2 ओम है और ये वोल्ट हो गया 1 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन में करा, ये इसका ईएमएफ है और इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तब आपसे पूछ रहा है द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। तो गिवन सेल का ईएमएफ यानी ई का वैल्यू दे रहा बच्चों कितना, x/10 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना हो। तो देखिए कुछ जुगाड़ लगाइए, देखिए क्या करते हैं। यहाँ से करंट बच्चों तो लिख ही सकते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 1.25/5। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.25। 25 एम्पियर हो गया बच्चों करंट, समझिएगा जरा। और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, तो आप इधर से भी 1.25 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, ध्यान देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं बच्चों 1.25 इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। पढ़े थे ना डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डायरेक्ट में लगा दे रहा हूं, आप जान समझ रहे हैं। तो चलिए हो गया 1.25 इज इक्वल टू ई माइनस 0.25 इंटू आर। इक्वेशन कर लीजिए 1। इसी प्रकार से बच्चों इधर सोल्व कर लीजिए, इसमें सोल्व कर लीजिए। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा बताइए, इसमें जो करंट हो जाएगा आई, इसमें है ना, तो इसमें करंट हो जाएगा आई। तो आई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर, है ना। और इसके अगर जो वोल्टेज है उसको लिख सकते हैं कितना, 1 इज इक्वल टू, डिस्चार्जिंग वाला केस हो गया, तो ई माइनस 1/2 इंटू आर। तो जब बच्चों ई माइनस 0.5 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब क्या कर लीजिए बताइए, इसको सोल्व करके बच्चों आप क्या कर लीजिए ना, ई का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं बताइए, आप ही बताइए। ये कर लेते फर्स्ट माइनस सेकेंड, कर लीजिए ऐसे। तो 1.25 इज इक्वल टू हो गया है ई माइनस 0.25 आर, ठीक है। और यह 1 इज इक्वल टू ई माइनस 0.5 आर। अब इसको माइनस करने का तो ये हो गया माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये भी हो जाएगा सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा बताइए 0.25 आर। तो ए से आर का वैल्यू हो गया बच्चों 1 ओम। देखिए आर से नहीं, आर का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा ई का वैल्यू। तो अगर ई का वैल्यू पूछा है तो किसी एक में क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए किसी में पुट कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते किसी में पुट कर लेते, किस इसी में पुट कर लेते। फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा तो 1.25 इज इक्वल टू ई माइनस 0.25 इंटू 1। तो ई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5, सीधा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और x/10 लिखने का रहा बच्चों, तो इसको आप क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वोल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि ई का जो वैल्यू है वो x/कितना है 10 वोल्ट है।
और आपको कितना है बताइए 15/10, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर बच्चों x के जगह पर कितना भरा जाएगा बताइए 15 भरा जाएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको कितना भरा जाएगा 15। समझ में आ रहा है? तो इसको जरा नोट कर लेंगे। ये था 166। अब हम बात करेंगे बच्चों 167 नंबर। ठीक है, कह रहा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए बैटरी इज कनेक्टेड टू पास 20 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू इट इन ए सर्टेन गिवन टाइम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द बैटरी इज मेंटेन एट इतना। वी जी इक्वल टू बच्चों दे रहा है 15 वोल्ट दे रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। और चार्ज दे रहा बच्चों कितना 20 कूलम। तो आपसे कह रहा है बर्डन बाय द बैटरी। तो बर्डन बाय द बैटरी इक्वल टू पढ़े हैं Q इंटू वी, है ना। तो 15 गुना कितना हो जाएगा 20। तो 15 दूना 30, 300। 300 जुलोगे बच्चों कितना आंसर सीधा सीधा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा बच्चों 300। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर बेसिक जिसका क्लियर है तो जेईई मेन का क्वेश्चन हार्ड नहीं है बच्चों। 2 क्वेश्चन कहीं थोड़ा सा मिला होगा कि अच्छा कंसेप्ट पर है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों एकदम बेसिक पर है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। खाली यही चैप्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, हर चैप्टर आप देखेंगे कि आपको आसान लगेगा, लेकिन आपका बेसिक जिसका कंसेप्ट है उसका आपका आइडिया अच्छा से होना चाहिए।